नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। पाकिस्तान, इस मुल्क का नाम जब सामने आता है तो हम सबके जहन में बस एक बात आती है कि ये वो मुल्क है जिसका फिलहाल तेल निकला पड़ा है। लेकिन जरा सोचिए, पाकिस्तान के अंदर, जहां खुद पाकिस्तान का तेल निकला हो, उसी मुल्क के अंदर, उस देश के अंदर तेल निकल जाए तो फिर क्या कहें। और ऐसे में भारत का एक दोस्त देश, जिसको कहते हैं ना फ्रेंड कंट्री, अमेरिका, यूएस, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इशारे इशारे में कह दिया है, या कह सकते हैं पाकिस्तान से डील कर ली है कि भाई हम आपके यहां तेल ढूंढने में, खोजने में, निकालने में मदद करेंगे। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या पता एक दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान को तेल बेच दे, जिस हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तेल निकाल दी। लेकिन क्या है इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी? क्या है ये पूरा मामला? क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर तेल है? इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जुड़ गए हैं। वरुण जी, पाकिस्तान के अंदर तेल, और वो भी यूएस कह रहा है कि हम ढूंढेंगे, मदद करेंगे, और क्या पता एक दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान को तेल बेच दे। जी, क्या लगता है आपको, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा क्या? ऋतिक, जैसा आपने सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा और पाकिस्तान में तेल है कि नहीं है, हम साथ में ये भी बताएंगे कि इससे पहले 2 मरतबा ऐसी खबरें आई। एक मरतबा सितंबर का महीना, सितंबर 2024, जी, खुद हमने अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे ये खबर बनाई थी कि सिंध के इलाके में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस का रिजर्व मिला है। उसके बाद कुछ वक्त के बाद खबर आई कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान है, रिकोदिक उसको खदान को कहा जाता है, रिकोदिक माइंस उसको कहा जाता है। तो उसके बारे में खबर आई। अब अमेरिका ने अब 2025 में इस बात को कहा है, तकरीबन 1 साल के बाद, कि पाकिस्तान की मदद अमेरिका करेगा तेल को निकालने में। तो क्या वाकई पाकिस्तान में तेल है? तेल है तो कितना तेल है? क्या इस तेल को निकाला जा सकता है? क्या पाकिस्तान को वाकई मदद की आवश्यकता है और वो मदद चीन से न लेकर अमेरिका से मदद लेगा? ये पूरा मामला क्या है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो किस तरह बदल रही है और इसमें भारत की आर्थिक सेहत पे क्या कुछ असर पड़ सकता है, उस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो मामला कुछ ऐसा है कि ट्रुथ सोशल नाम की एक वेबसाइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ एक समझौता हो गया है। जी, दोनों देश पाकिस्तान के एक बड़े तेल भंडार को विकसित करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम तेल कंपनी चुनने की प्रक्रिया में हैं और इस साझेदारी का जो नेतृत्व है यही तेल कंपनी करेगी। और ये भी कहा कि कौन जानता है कि शायद पाकिस्तान एक दिन भारत को भी तेल बेच रहा होगा। अब ये एक अजीब बयान है क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान में तो तेल का जो उत्पादन है वो तकरीबन 11% कम हो गया है, बढ़ना तो छोड़ दीजिए। और ये इंफॉर्मेशन खुद पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज की तरफ से ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पाकिस्तान में ये भी पता चला कि वहाँ जो तेल और गैस के जो बड़े भंडार हैं उसमें उत्पादन में काफी कमी आ गई है, भारी गिरावट आ गई है। जी, कादिरपुर, सुई, उच्च माडी, ये 3-4 बड़े भंडार पाकिस्तान के तेल के माने जाते हैं, ऑयल फील्ड ये माने जाते हैं। लेकिन इनमें तो कमी है ही, इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी जो ऑयल फील्ड हैं पाकिस्तान के, वहां पर भी तेल उत्पादन में कमी आई है। पाकिस्तान में जो कंपनियां काम करती हैं ऑलरेडी, जो तेल और गैस के क्षेत्र में सक्रिय कंपनियां हैं, उनका भी जो तेल और गैस का उत्पादन है उसमें भी कमी दर्ज की गई है। अब ये सवाल उठ रहा है, लोग ये बात पूछ रहे हैं कि भाई थोड़े वक्त पहले बात सिंध की हो रही थी, अब जो आप बात कह रहे हो कि तेल निकालेंगे, तो निकालोगे कहाँ से? तेल है कहाँ? यही तो सवाल है। अब यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं जिसका जानना हमारे दर्शकों के लिए ज़रूरी है। जिसमें से एक बात यह है कि पाकिस्तान
का जो पूरा का पूरा इलाका है वो एक वहाँ पर देखा जाए तो एक जैव विविधता है काफ़ी। जैसे कश्मीर से पाकिस्तान शुरू हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो हमारा पंजाब वाला जो इलाका जो लगता है पंजाब का पाकिस्तान प्रांत है से, जी। वहाँ पे देखें तो वहाँ पर जो मैदानी इलाका है वो पूरा का पूरा, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं तो राजस्थान वाला जो इलाका है वहाँ रेगिस्तान का पूरा इलाका है। जब आप थोड़ा इस तरफ देखते हैं जो साउथ में है तो साउथ में समंदर को छूती हुई गुजरात उसकी की तरफ से इलाका है। जी। फिर आप देखते हैं अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो पूरा पठारी बॉर्डर है उसका। बिल्कुल। तो पाकिस्तान का जो आप देखते हैं नेचुरल जो उसकी बना हुआ है वो काफ़ी वहाँ पर विविधताएं हैं। और पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान में तेल का जो भंडार था वहां पर 2 करोड़ 38 लाख बैरल तेल बताया गया था। और ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जितना भी तेल निकलता है उससे तो घरेलू जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती। पाकिस्तान में जितना तेल निकलता है उसका तकरीबन वो पूरा का पूरा तेल तकरीबन घरेलू जो ज़रूरतें हैं उसका 10% ही पूरा कर पाता है, 15% ही पूरा कर पाता है। बाकी का तकरीबन 90-85% जो तेल है पाकिस्तान की घरेलू ज़रूरत पूरा करने के लिए वो मंगाना पड़ता है विदेशों से। उसके लिए पाकिस्तान को खर्च करना पड़ता है अपना डॉलर रिजर्व, अपना फॉरेक्स, तो ये पाकिस्तान को खर्च करना पड़ता है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान जिसके पास अपनी घरेलू ज़रूरत पूरा करने तक का तेल नहीं है वो भारत को क्या तेल बेचेगा। अब आप इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अब पाकिस्तान में मान लें हम तेल है, लेकिन तेल होना और तेल निकालना वो दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए जहाँ पर तेल की खदानें होती हैं वहाँ पर सबसे पहले उसको सर्च किया गया कहाँ तेल की खदान है, कहाँ तेल हो सकता है। उसके बाद वहाँ ड्रिलिंग हुई, वहाँ एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सेटअप लगा, रिफाइनरी स्थापित हुई। उसके बाद देखा कि यहाँ से कितना तेल निकल रहा है, ये इस तेल की शोधन की जो कॉस्ट है, जब इसको रिफाइन करेंगे उसमें जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है वो कितना खर्च हो रहा है। उसके बाद क्या ये हमें घरेलू इस्तेमाल में लेना है या हम इसे बेच देना है। तो कई फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि तेल किस ग्रेड का है और ये यूज करना है या बहुत अच्छा तेल नहीं है, इसके साथ क्या करना है। जी। आप देखिए सबसे ज्यादा जो काम तेल के क्षेत्र में पाकिस्तान में हो रहा है वो सिंध इलाके में हो रहा है, ये बात ठीक है। ये भी बात ठीक है कि सितंबर 2024 का जो महीना था उसमें ये बात पता चली थी कि वहां तेल और गैस का बड़ा भंडार निकला है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पाकिस्तान में जो तेल के कुएं जो खोजे जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम सिंध में हो रहा है। सिंध में जो पता चलता है कि पाकिस्तान में जो तेल और गैस के कुओं की कुल संख्या है वो तकरीबन 247 है, तकरीबन 250 है जी। पंजाब का जो इलाका है वहाँ पर 33 है, खैबर पख्तूनख्वा जो है इलाका वहाँ 15 है, बलूचिस्तान में तेल के 4 कुओं पर काम हो रहा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कई कुएं ऐसे हैं जहाँ पर तेल और गैस मिला है, जबकि कई कुएं ऐसे हैं जो केवल सूखे हुए हैं, वहाँ तेल और गैस नहीं मिल सका, और कुछ पर काम चालू भी है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कई जगह ऐसी हैं जैसे खासतौर पर बलूचिस्तान के इलाके, अगर वहाँ पर तेल निकल भी आए तब वहाँ जो BLA है यानी कि जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, क्या वो वहाँ काम करने देगी। वहाँ पर जो विद्रोहियों के गुट हैं क्या वो तेल निकालने देंगे, क्या वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पाकिस्तान को सौंप देंगे। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है जी। इसके बाद में जो बात पैसे की है उसको लेकर अभी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखिए कि 2021 की जब हम बात करते हैं तो एक तेल की कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाका है वहाँ पर तेल और गैस के भंडार खोज लिए थे। 2022 में कंपनी ने वजीरिस्तान इलाके में तेल और गैस के बड़े भंडार खोज निकाले थे, लेकिन इसके बाद से तक ऐसा कोई बड़ा मामला अभी तक सामने नहीं आया है। अब एक सवाल ये भी उठता है, जब ऐसा नहीं हुआ तो जो सितंबर की जो रिपोर्ट थी वो क्या कहती थी, मैं उस रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रिपोर्ट ये बताती थी कि 2024 का सितंबर का जो महीना था तब
समुद्री इलाका जो पाकिस्तान का है वहां पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का इतना बड़ा भंडार मिला कि पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है उसकी पूरी की किस्मत जो है वो चेंज हो सकती थी, बदल सकती थी। 3 साल तक ये सर्वे किया गया था और 3 साल सर्वे के बाद इस जगह की पहचान पाकिस्तान कर पाया था। इसके बाद में ये भी पता चला था कि इसमें तेल निकालने में यहाँ से कई साल लग जाएंगे क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये समंदर के नीचे है। इसके बाद ये था दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ये तेल और गैस का भंडार इसको बताया गया था और ये भी कहा गया था ब्लू वाटर इकोनॉमी है ये, और इससे केवल तेल और गैस का उत्पादन ही नहीं होगा बल्कि समंदर से कई मूल्यवान खनिज और तत्व उनको भी निकाल सकेंगे और इससे पूरे पाकिस्तान की जो खर्चा है वो निकल जाएगा, पाकिस्तान का पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान चीन का कर्ज चुका देगा, पाकिस्तान और जहां जहां से पाकिस्तान ने कर्ज लिया हुआ है वो कर्ज खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट ये भी बताती थी कि वेनेजुएला तकरीबन 3.5 बिलियन बैरल तेल के साथ दुनिया में नंबर 1 पर है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा इस वक्त अनटैप्ड शेल ऑयल रिजर्व्स हैं और बाद में इसके बाद सऊदी अरब, ईरान और कनाडा उनका नंबर आता है। अब पाकिस्तान चौथा सबसे बड़ा उत्पादक तेल का बन जाएगा, ये रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास तेल है, हम ये मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का केवल ऋतिक 10 से 15% ही पूरा कर पाता है। 80-85%, 90% उसको अभी भी बाहर से मंगाना होता है। अब अमेरिका जिस तेल के भंडार, जिस तेल के कुएं की बात कर रहा है वो कहां पर है, ये एक तो अभी स्पष्ट नहीं है बहुत ज्यादा। दूसरी बात ये, अगर वो सिंध का इलाका है, अगर वो वही इलाका है जहां सितंबर 2024 वाली जो रिपोर्ट आई थी वो बताती थी, तो क्या इस पूरी जो डील है इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो पाकिस्तान का मुख्य सहयोगी है चीन, क्या वो अमेरिका के साथ पाकिस्तान की निकटता को पसंद करेगा? और पाकिस्तान अब 2 बड़ी शक्तियों के बीच में झूलता हुआ एक पेंडुलम ना बन जाए कहीं, इस बात की भी बहुत ज्यादा चिंता है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जो चीन का निवेश है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो एक इलाका है पूरा का पूरा, कश्मीर के आसपास का जो इलाका है जिसको हम चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं जी, उस हिस्से पर चीन ने अपना पाकिस्तानी हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। एक खास बात ये भी हुई कि पाकिस्तान की जो लड़कियां थीं उनको तस्करी करके चीन भेज दिया गया, उनके धर्म को चेंज कराया गया, लड़कियों को वहां शादी करने के लिए मजबूर किया गया। एक पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलने की चीन ने कोशिश की, अपने नागरिकों को पाकिस्तान में बसाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी पाकिस्तान चीन के साथ उसकी मित्रता बनी रही। अब अगर पाकिस्तान की मित्रता अमेरिका के साथ बढ़ेगी तो चीन क्या करेगा? अगर ये जो 2 महाशक्तियां हैं, क्या इनके बीच में पाकिस्तान पिस तो नहीं जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ऋतिक, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, जिस तरीके से आपने जानकारी इस खबर को लेकर दी है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तेल है तो कहां है, और ऐसे में यूएस की ओर से ये मदद की पहल, वो भी ऐसे वक्त में जब यूएस भी जानता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो सही नहीं है, और लगातार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की ओर से की गए हर एक वार का पलटवार भी किया और बेझिझक रूप से पाकिस्तान को पटखनी भी दी। अब जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तथाकथित भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि यहां पर एक मैं बात और अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। रिकोदिक प्रोजेक्ट की एक बहुत बार बात आती है पाकिस्तान को लेकर। जितना बड़ा ये बताया गया था कि ये सिंध वाला जहां तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है, एक रिकोदिक प्रोजेक्ट भी है जिसके बारे में ये कहा गया कि ये सोने का बहुत बड़ा भंडार है और ये पाकिस्तान की पूरी किस्मत को बदल देगा। तो पाकिस्तान का एक इलाका है बलूचिस्तान, वहां पर चगाई नाम की का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये रिकोदिक नाम की एक खदान है। रिकोदिक खदान जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित तांबा और सोने के भंडारों में से एक खदान है और इस परियोजना का जो मालिक है
वो समझ लीजिए कनाडा की एक कंपनी है बेरिक गोल्ड, पाकिस्तान की केंद्र सरकार भी इसमें हिस्सेदार है और बलूचिस्तान की राज्य सरकार भी इसमें हिस्सेदार है। कंपनी जो कनाडा वाली है उसके पास तकरीबन 50% हिस्सेदारी है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की जो राज्य सरकारें हैं उनके पास 25-25% हिस्सेदारी है। तो तीनों साथ में मिलके ये काम कर रहे हैं और ये जो है भारत इस प्रोजेक्ट का लगातार विरोध कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन $700 मिलियन के लोन को मंजूरी दी थी और भारत ने अपनी जो आवाज है इसके खिलाफ उठाई थी कि पाकिस्तान को ये जो आर्थिक मदद है ये खोजने के लिए, गोल्ड की खनन करने के लिए ये नहीं मिलनी चाहिए। अब इस लोन में से तकरीबन $300 मिलियन जो है पाकिस्तान को IFC और $400 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA जो है वो पाकिस्तान को देगा। विश्व बैंक के ये दोनों हिस्सा हैं और विश्व बैंक ने ये माना है कि 10,000 नौकरियां पाकिस्तान में तकरीबन पैदा हो सकती हैं अगर ये जो खनन का काम है वहां पर ठीक से हो पाया तो। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान की GDP में तकरीबन 1% की हिस्सेदारी इस अकेले प्रोजेक्ट की हो सकती है अगर ये प्रोजेक्ट ठीक से चलता है तो ये वाकई एक बड़ा जरूर रिकोदिक खदान की बात थी कि दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान का पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। जिस बात को हम खबर की वीडियो की शुरुआत में कह रहे थे ऋतिक, तेल निकालेगा, ये बात ठीक है, अमेरिका ने इस बात को कहा है, लेकिन अमेरिका के पाकिस्तान में एंट्री करने से क्या कुछ बदल जाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अमेरिका ने एंट्री तो इराक में भी की थी और इराक को बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने एंट्री तो अफगानिस्तान में भी की थी और अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने एंट्री तो वियतनाम में भी की थी और उसे भी बर्बाद कर दिया। और ऐसा जानकारों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका जहां गया, जिस देश में उसने पैर रखे, उस देश की बर्बादी तकरीबन तय हो गई। बिल्कुल पाकिस्तान का नंबर आया है तो देखते हैं पाकिस्तान का क्या होगा। बाकी जो सुधी दर्शक हैं वो कमेंट करें, बताएं कि क्या लगता है पाकिस्तान का क्या होगा। बिल्कुल दर्शक बताएं कि पाकिस्तान का आखिर क्या होगा। फिलहाल पाकिस्तान के हालात क्या है वो पूरा देश तो जान ही रहा है, हिंदुस्तान तो जान ही रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो किया है वो आप सबने देखा है। लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि इस वक्त पाकिस्तान किस स्थिति में है, किस जो भंवर में है वो अटका हुआ है। लेकिन अब यूएस की ओर से ये मदद की पहल, क्या मदद की पहल है या फिर इसकी स्टोरी पर्दे के पीछे से कुछ और ही लिखी जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस खबर पर। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।